हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पद्य साहित्य का इतिहास में हमने आदिकाल पढ़ लिया था और आदिकाल यानी वीरगाथा काल पढ़ लिया था। और हमने पढ़ लिया था मध्यकाल। मध्यकाल में हमने पूर्व मध्यकाल यानी जिसे हम भक्ति काल कहते हैं, भक्ति काल के बारे में हमने पढ़ लिया था। और हमने उसमें निर्गुण धारा है जो उसके बारे में हमने ज्ञानाश्री अथवा ज्ञान मार्गी शाखा को भी पढ़ लिया था। देखिए, अपने ये पहले वीडियो में पढ़ लिया था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे जो है प्रेमाश्री अथवा प्रेम मार्गी शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो जानते हैं कि इस के बारे में क्या है। तो शुरू करते हैं। इस शाखा में प्रेम प्रधान निराकार ब्रह्मा की उपासना का प्रधान था। यानी कि इस समय है जो निराकार ब्रह्मा और यानी कि निराकार जो ईश्वर है उनको निराकार माना है और उनकी उपासना की गई है इस काल में। इसमें प्रबंध काव्य की रचना हुई। इसमें दिख रहा है कि प्रबंध काव्य की रचना हुई, जिसमें मलिक मोहम्मद जैसी जो है वह विद्यावत ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ। प्रमुख छंद सोरठा, दोहा, चौपाई आदि के बारे में जो है इस काल में रहा है। और है अवधी और फारसी भाषा का प्रयोग हुआ है इस काल में। जो प्रेम श्री तथा प्रेम मार्ग शाखा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवधी और फारसी भाषा का प्रयोग हुआ है। मसनवी शैली का यानी कि जो मसनवी शैली है उसका प्रयोग हुआ है। इस काल में सूफी कवियों ने आत्मा को प्रियतम मानकर हिंदू प्रेम कहानियों का वर्णन किया है। आगे है हिंदू मुसलमान एकता को शाखा की प्रमुखता दी है। यानी कि इस काल में हिंदू जो मुसलमान हैं उनको एकता के बंधन में बांधने के लिए बहुत ही संघर्ष किया गया है। यानी कि इस काल को इसी नाम से जाना जाता है। कवि कुतुम्बन, मंझन, उस्मान एवं जायसी ने प्रेम गाथाओं को काव्य रूप में गूंथ दिया। यानी कि जो ये कवि दिख रहे हैं आपको, इन कवियों ने इसको प्रेम के रूप में बांध दिया है। इनको सबको एक गठन में प्रेम के रूप में बांध दिया है, गूंथ दिया है। यानी पद्मावती के अतिरिक्त स्वप्नावती, मुग्धवती एवं मृगवती आदि प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं इस काल के। मालती, कवि मंझन, सुंदर प्रेम जो है इन्होंने काव्य है। यानी कि ये सुंदर प्रेम काव्य हैं। इन सूफी काव्यों की रचना दोहा और इसमें कथा को आदि से अंत तक लिखा जाता है। उनकी भाषा शैली बड़ी ही हृदयस्पर्शी थी। यानी कि ऐसी शैली थी जो हृदय को स्पर्श कर जाए, यानी कि जो मन को सुनने पढ़ने यानी मन को अच्छी तरह से लगे। आगे है इस काल के सभी महाकाव्य प्रेम कथाओं पर आधारित हैं, जो शास्त्रीय कसौटी पर खरे उतरे हैं। यानी कि जो बहुत ही अच्छी तरह से खरे उतरे हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सामने आए हैं। इन काव्यों में कवि ने कल्पना की चादर ओढ़कर इतिहास की पृष्ठभूमि पर लेखनी चलाकर भावपूर्ण चित्र अंकित किए हैं। आगे देखते हैं। इस काल के काव्य में कला पक्ष के अतिरिक्त भाव पक्ष भी सबल है। श्रृंगार रस के दोनों पक्षों पर कवियों ने समान ध्यान दिया। यानी कि दोनों पक्ष, कला पक्ष और भाव पक्ष में, श्रृंगार रस के दोनों ही पक्षों में कवियों ने बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान दिया है। किंतु रस प्रयोग श्रृंगार कहीं कहीं जुगुप्सा यानी कि जुगुप्सा का भाव भी मिलता है। यानी कि इन रस के अतिरिक्त एक रस और मिलता है, जो ये रस है। इस रस के बारे में आप अलंकार पढ़ेंगे। यानी कि जब अलंकार और रस पढ़ेंगे
जब ये ग्रामर पढ़ेंगे हिंदी की तब आपको इस रस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ लेना वहाँ से। इसके इसके अतिरिक्त करुण, रौद्र, दर्शन होते हैं, यानी कि ये रस भी इस काल में आते हैं। इस काल में यदि किसी रस का भाव हो तो वह वात्सल्य है, यानी कि इस काल में जिस रस का भाव होगा तो वह वात्सल्य रस होगा, यानी कि इस काल की भाषा ठेठ अवधि है। ये आपको याद रखनी है, इस काल की भाषा ठेठ अवधि है। और काव्य में रहस्यवाद, यानी कि रहस्यवाद, एकश्वरवाद में समन्वय के दर्शन होते हैं जो अत्यंत प्रभावशाली हैं, जो कैसे अत्यंत प्रभावशाली हैं। तो आगे देखते अपन सगुण धारा के बारे में पढ़ते। सगुण धारा में भक्ति काल में ही सगुण भक्ति का प्रतिपादन हुआ है। सगुण धारा उपासकों का अवतार और लीला पर आधारित आग्रह रहा है। इस धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास और सूरदास हुए हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा मध्ययुगीन साहित्य का चहुमुखी विकास किया है। निर्गुण धारा की ही भांति सगुण धारा भी दो शाखाओं में बढ़ती है। जैसे निर्गुण धारा है वह दो भागों में बटी थी, जो हमने पढ़ ली है। एक हमने पढ़ी है प्रेमाश्री अथवा प्रेमामार्गी शाखा, और एक हमने पढ़ी थी ज्ञानाश्री अथवा ज्ञानामार्गी शाखा। इसी तरह जो सगुण धारा है वह भी दो भागों में बटी है। एक है राम भक्ति शाखा और एक है कृष्ण भक्ति शाखा। तो आज हम राम भक्ति शाखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम। इस काल में भगवान श्री राम के सत्यशील एवं सौंदर्य प्रधान अवतार की उपासना की गई है, यानी कि इस काल में जो श्री राम है उनके सत्य और शील और सौंदर्य का वर्णन प्रधान अवतार की उपासना की गई है, यानी कि उनके बारे में इस काल में अच्छी तरह से उनका जीवन चरित्र के बारे में कहें तो वर्णन किया गया है। राम के संपूर्ण जीवन चरित्र का आधार लेकर इस काल के प्रबंध एवं मुक्तक काव्य दोनों प्रकार की काव्यों की रचना की गई है। इस काल के प्रमुख रूप से अवधि और ब्रज दोनों का प्रयोग हुआ है। कई छंदों में रचनाएं हुई हैं, दोहा, चौपाई, कविता, सवैया, यानी कि ये सब हुई हैं। इसमें बरेला, रोला, तोमर, त्रोटक, गीतिका, हरि गीतिका जो ये हैं। पद में प्रमुख छंद तत्कालीन कवियों ने मर्यादित भक्ति एवं भारतीय संस्कृति के पुनः निर्माण का भावना के साथ राम कथा जो है वह का वर्णन किया है। इस काल के काव्य में सभी रसों का समावेश है, यानी कि जो यह काल है इसमें सभी रस जो हैं उनका सभी का इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें जैसे देखें किंतु शांत और श्रृंगार प्रधान रस हैं, यानी कि इसमें बताया गया है कि शांत रस और श्रृंगार रस इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी कि प्रधान है। रामचरितमानस का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। रामचरितमानस सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो राम भक्ति धारा है उसके श्रेष्ठतम ग्रंथ कौन सा है, तो आपको लिखना है रामचरितमानस। आगे देखिए इसके रचयिता तुलसीदास है। इसके रचयिता भी आपको याद करना है, तुलसीदास जी हैं। इसे तुलसीदास जी इस काल के प्रमुख कवि हैं। इस काल के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। और इसके अतिरिक्त नाभाद्रस, प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम, रघुराज सिंह, केशवदास के नाम उल्लेखनीय हैं। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक हैं वह रामानंद हैं। रामानंद जी हैं। ये भी पेपर में पूछा जाता है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक बार और आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे।
मैं तो पढ़ा रहा हूँ, यानी कि आपको समझा भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। आप इसे एक बार और पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आपको पेपर में सब बन जाएगा। ये अच्छे से पढ़ना है। लेकिन राम भक्त कभी एक परिपाटी में नहीं बंधे। उन्होंने विभिन्न रचना शैलियों का प्रयोग किया है। दृश्य काव्य, श्रव्य, मुक्तक और प्रबंध काव्य सभी रचना हुई है। इस काल में जो ये रचना है, ये सभी प्रकार की रचना हुई है जो इसमें दी गई है। कवियों ने राम को अपना इष्ट देव माना है, यानी कि कवियों ने इस काल में राम को, जो राम है, राम, उनको इष्ट भगवान माना है, सर्वश्रेष्ठ माना है, यानी कि उनको सर्वश्रेष्ठ माना है, सर्वश्रेष्ठ भगवान माना है इस काल के अंतर्गत। आगे देखते हैं। अपने हृदय का उल्लास, विनय, आत्मनिवेदन करना मुख्य उद्देश्य था। अतः कवियों की कविता सुखाय है। कविता कैसी है? सुखाय है। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम कृष्ण भक्ति जो है, कृष्ण भक्ति शाखा, इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जब तक आप इसको अच्छी तरह से 1 या 2 बार और पढ़ लें, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसमें हिंदी में कुछ नहीं होता, इसको थोड़ा समझना पड़ता है और जो इसमें दिया होता है इससे रिलेटेड प्रश्न जो है वह परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने आपको इसी में 2-3 प्रश्न बताए हैं जो परीक्षा में आ भी सकते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक पर।